मैं गार्गी शर्मा बीएससी फर्स्ट ईयर वालों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या चीज है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। रसायन विज्ञान का मतलब होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायन के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे ही क्या बोलते हैं अपन, रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री कहते हैं। ये जो आप बीएससी फर्स्ट ईयर में आ गए हो, पहले तो आप ओनली फॉर 100 नंबर का पेपर देते थे 12th लेवल में। अब आपको ये जो पेपर देना पड़ेगा, अब ये पूरा ही केमिस्ट्री का पेपर है, ये होता है पूरा 200 अंक का। कितने अंक का होता है? 200 अंक का होता है। अब ये 200 अंक कैसे डिवाइडेड होते हैं? ये डिवाइड जो होती है, ये बेटा केमिस्ट्री की बुक है, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गई है। मतलब केमिस्ट्री जो है इसके 3 पार्ट हो गए हैं। पहला है पार्ट आपका इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड पार्ट है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड पार्ट है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री जो है इसके 3 पार्ट हो गए, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये आपका पेपर है, फर्स्ट पेपर है। ये जो पेपर है फर्स्ट पेपर, ये होता है 50 अंक का। ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हिंदी में अपन बोलते हैं कार्बनिक रसायन, ये पेपर है आपका सेकंड पेपर है। कौन सा पेपर है? सेकंड पेपर है। ये पेपर होता है आपका भी 50 अंक का होता है। और ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब आपका ये कौन सा पेपर बन गया? थर्ड पेपर हो गया। अब ये जो थर्ड पेपर है, ये भी कितने अंक का होता है? 50 अंक का होता है। तो ये देखो अपन इनको टोटल, यदि अपन थ्योरी के टाइप में टोटल करके देखते हैं तो ये कितने? 50, 50 और 50, मतलब 150 मतलब 150 नंबर ये हो गए। अब 50 नंबर गए तो गए का, वो गए आपके प्रैक्टिकल में। मतलब आपका प्रैक्टिकल कितने अंक का होगा? 50 अंक का। तो मतलब ये जो टोटल हो गए हैं आपके, कितना हो गया है? 200 अंक का हो गया है। अब मैं आपको इस केमिस्ट्री के अंदर भी फर्स्ट पेपर मींस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाऊंगी। अब कोई बोले आपसे कि फर्स्ट पेपर पढ़ाना है, सेकंड पेपर पढ़ाना है, थर्ड पेपर पढ़ाना है, तो इसका मतलब ये होता है कि सेकंड पेपर का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड पेपर का मतलब फिजिकल केमिस्ट्री और फर्स्ट पेपर का मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब फर्स्ट पेपर के बारे में पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या चीज होती है। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिंदी मीन्स क्या है? अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन क्या चीज है, हमें पहले ये पता होना चाहिए। तो अकार्बनिक रसायन की परिभाषा क्या है? अकार्बनिक रसायन जैसे कि आपके परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, ये क्या होता है? अपन देखते हैं कि कोई भी चीज होती है, ये 5 तत्वों से मिलकर के बने होते हैं। 5 चीजों से मिलकर के बने होते हैं। जैसे कि आपके तत्व में आते हैं 5 जो एलिमेंट होते हैं, इसमें वायु आती है, अग्नि आती है, आकाश आता है, जल भी आता है और अर्थ पृथ्वी भी आती है। इन 5 तत्वों से मिलकर के क्या बने होते हैं बेटा? कोई भी एलिमेंट बना हुआ होता है। संसार पूरा ब्रह्मांड का निर्माण भी इसी के थ्रू ही हुआ है। अब मैं आपको इसमें पढ़ा रही थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। और इनऑर्गेनिक जो आपकी केमिस्ट्री है, मतलब अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन नाम से पता चल रहा है, ए का मतलब नहीं, कार्बनिक का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कार्बन के कंपाउंड नहीं है। रसायन का मतलब वही, इसके बारे में स्टडी करना, केमिकल के बारे में स्टडी करना। तो इसके अंदर क्या है? अकार्बनिक रसायन के अंदर हम कोई भी परमाणु होता है, उस परमाणु के स्ट्रक्चर, संरचना के बारे में, उसके बंधों के बारे में, या इसका संश्लेषण या इसका विश्लेषण कहाँ से हुआ है, इसका अध्ययन किया जाता है किसके अंदर? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो इसकी अच्छी वाली जो डेफिनेशन है वो क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है कि किसी भी परमाणु के
संश्लेषण या विश्लेषण या उसकी संरचना या उसके बंधन या बंध जो बोलते हैं बंध के बारे में अध्ययन किया जाता है, वही क्या है बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपके ये 5 पार्ट में डिवाइड की गई है, मतलब आपकी इसके अंदर यूनिट कितनी बन गई है, 5 यूनिट बन गई है। जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, यूनिट फर्स्ट जो होती है, यूनिट फर्स्ट के अंदर आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का हिंदी मीन्स क्या हुआ, परमाणु संरचना। एटॉमिक स्ट्रक्चर है, फर्स्ट यूनिट के अंदर ही है। इसका जो सेकंड पार्ट है, इसी का यूनिट फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है, वो है बेटा आवर्ती गुण। आवर्ती गुण फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। सेकंड यूनिट जो है आपकी, सेकंड यूनिट के अंदर आती है आपकी, सेकंड यूनिट के अंदर आता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड का मतलब संयोजक। कोवलेंट बॉन्ड संयोजक बल है ना। थर्ड यूनिट जो आती है, इस थर्ड यूनिट के अंदर अपन पढ़ते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, मतलब एस ब्लॉक, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड है, थर्ड यूनिट हो गई हमारी, एस ब्लॉक हो गई है। फोर्थ यूनिट आती है अपनी, फोर्थ यूनिट के अंदर अपन पढ़ते हैं, स्टडी करेंगे पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक के अंदर जैसे कि क्या एलिमेंट है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इसकी संयोजकता क्या है, आयनिक त्रिज्या, ये सब स्टडीज के अंदर इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ये कौन से बंधों का निर्माण करता है, वो अपन पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर पढ़ेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर भी यही चीजें पढ़नी है अपन को। और आपकी जो फिफ्थ यूनिट है, यूनिट 5, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनती है, हाइड्रोजन के बंध के बारे में स्टडी करेंगे। साथ में इसमें जो नोबल गैसेस होती है, जो पी ब्लॉक एलिमेंट में आती है नोबल गैसेस, वो अपन को फिफ्थ यूनिट के अंदर भी पढ़नी है। मतलब इसके भी कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए। फर्स्ट हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और फिफ्थ पार्ट के अंदर ही जो सेकंड पार्ट है, इसको भी 2 पार्ट में डिफाइन किया गया है, वो है आपकी नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का मीन्स क्या होता है, नोबल गैस मतलब उत्कृष्ट गैस के बारे में अपन को स्टडी करनी है। अब मैं आपको इसके अंदर जो यूनिट फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड जो आपकी फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज है, आवर्ती गुण बोलते हैं जिसे अपन, उसमें थ्योरी टाइप है, उसके नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे आप लोगों को। मैं आपको सेकंड यूनिट से स्टार्ट कराऊंगी, और सेकंड यूनिट का मीन्स क्या होता है, नाम क्या था सेकंड यूनिट का, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड को हिंदी में क्या बोला जा रहा था, कोवलेंट बॉन्ड को हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजक बल। कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजक बल। पहले तो हमें बॉन्ड, बंध का मतलब समझ में आना चाहिए कि बंध क्या चीज होती है। बंध का मतलब क्या चीज है, बंध का मतलब किसी भी परमाणु होता है, वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा ही किसका निर्माण होता है, बंधों का निर्माण होता है। तो सहसंयोजक का मतलब अपने जैसे या डिफरेंट परमाणु हो सकता है या समान परमाणु भी हो सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनी है, कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या हुआ है कि वे परमाणु या समान प्रकार के हो सकते हैं या भिन्न प्रकार के परमाणु आपस में क्या करें, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करें, और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा जो बनने वाला बंध है वही क्या कहलाता है, कोवलेंट बॉन्ड। जैसे कि हाइड्रोजन, H है, इसका सिंबल H होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भाई इसको ऐसे इसलिए डिनोटेट किया गया है, हाइड्रोजन का जो सिंबल है H है, इसलिए किसी भी नेम का फर्स्ट वर्ड क्या कहलाता है, सिंबल या प्रतीक कहलाता है। अब हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे थे, हाइड्रोजन है, इसको ऐसे लिखा जाता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक नंबर इसका होता है 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1s1। तो मतलब इसके आउटर सेट या बाह्यतम कोश, इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, एक ही इलेक्ट्रॉन्स है।
ऐसे ही मैं दूसरा हाइड्रोजन ले लूं, इसके भी वायतन कोश में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, एक ही इलेक्ट्रॉन्स है। भाई सबको स्टेबिलिटी चाहता है, स्टेबिलिटी चाहने के लिए मतलब स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं अपन लोग, साझेदारी करते हैं। ऐसे ही परमाणु होते हैं, ये भी परमाणु क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। अब ये साझेदारी क्या करता है कि ये मान लो मैं एक हाइड्रोजन और ये मिला है दूसरा हाइड्रोजन, ये पहला हाइड्रोजन क्या करेगा कि दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा साझेदारी कर लेगा, कर ली। तो अब इसके वायतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। तो 2 का मतलब क्या कर लिया इसने, द्विलक पूरा कर लिया, इंग्लिश में मतलब डबलेट पूरा कर लिया। डबलेट पूरा करने का मतलब है ये क्या, किस पोजीशन में आ गया, स्थायित्व की पोजीशन में आ गया। ऐसा ही दूसरा हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन भी क्या करेगा, पहले वाले इलेक्ट्रॉन के साथ शेडेड कर लिया, इलेक्ट्रॉन शेडेड कर ली मतलब साझेदारी कर ली। साझेदारी के द्वारा इसने भी किसका निर्माण कर दिया, बंध का निर्माण कर लिया। जो बंध बना है, इस बंध को ही बोलते हैं सहसंयोजक बंध। तो परिभाषा क्या बनी थी, कोई भी परमाणु समान प्रकार का हो सकता है या असमान प्रकार का, ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करे, और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा बनने वाला बंध ही क्या कहलाता है, सहसंयोजक बंध कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन हमें पता चल गई। सहसंयोजक बारी के अंदर अपन को इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा कि सहसंयोजक बंध का स्थायित्व क्यों होता है, इसे सिद्धांत क्यों दिया गया था, इसके संश्लेषण के बारे में पढ़ना है अपन को, इसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़नी है, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर की एमओटी थ्योरी के बारे में पढ़ना है, वीवीडी थ्योरी, जो एमओटी थ्योरी का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ना, वीवीडी मतलब बॉन्ड बैलेंस थ्योरी के बारे में पढ़ना है अपन को, और इसके अंदर अपन को हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण के बारे में स्टडी करनी है। तो अपन ने पहले डेफिनेशन को पता कर लिया था कि डेफिनेशन क्या है, सहसंयोजक बंध क्या चीज है। तो सहसंयोजक बंध हमें पता चला था कि दो परमाणु ले लिए, इनके वायतन कोश के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स ने क्या कर ली थी, साझेदारी करी थी। साझेदारी के द्वारा जो बनने वाला बंध था वही कौन सा बंध हो गया था, सहसंयोजक बंध हो गया था। कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करी है, इस हाइड्रोजन के वायतन कोश में एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे वाले हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी है। सही बात है। तो ये क्या है बेटा, सहसंयोजक बंध है। अभी जो सहसंयोजक बंध जो होता है, यह सहसंयोजक बंध भी 3 प्रकार का होता है। सहसंयोजक बंध 3 प्रकार का होता है। कोवलेंट बॉन्ड को 3 पार्ट में डिफाइन किया गया है। पहला होता है एकल सहसंयोजक बंध, नाम से ही पता चल रहा है हमें, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सेकंड है द्वि सहसंयोजक बंध, मतलब डबल कोवलेंट बॉन्ड। एक होता है त्रि सहसंयोजक बंध, इसका मीन्स ट्रिपलेट या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की हमने परिभाषा पढ़ ली थी, क्या चीज थी। अब कोवलेंट बॉन्ड को कितने पार्ट में डिफाइन किया गया है, 3 पार्ट में डिफाइन किया गया है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, मतलब एकल सहसंयोजक बंध, द्वि सहसंयोजक बंध और त्रि सहसंयोजक बंध। अब सबसे पहले हमको पढ़ना है कि एकल सहसंयोजक बंध क्या चीज होती है। एकल सहसंयोजक बंध का मतलब ही हमें पता चल रहा है यहीं से नेम से कि एकल सहसंयोजक बंध मींस एक एक इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी के द्वारा बनने वाला बंध ही कौन सा होता है, एकल सहसंयोजक बंध होता है। जैसे कि अपन ने अभी देखा था, एक हाइड्रोजन था, दूसरा हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक देखा था, एक है, इसके वायतन कोश में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, एक है। ऐसे ही दूसरे हाइड्रोजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन्स था, एक इलेक्ट्रॉन्स था। इसने क्या कर ली थी, इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी कर ली थी, और जैसे इसने इस इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी थी तो कितना बंध बना था, खाली एक ही बंध बना था। तो इसी को ही कौन सा बंध बोल देते हैं अपन, एकल सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध बोल दिया है। कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, यहाँ पर साझेदारी हुई है, एक एक इलेक्ट्रॉन की
की शेयरिंग हुई है। तो हमने अभी डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि या तो ये समान प्रकार के परमाणु हो सकते हैं या विभिन्न प्रकार के भी परमाणु हो सकते हैं। एग्जांपल में देखा था तो हमने बना दिया था H2 हाइड्रोजन बना दिया था, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू हमने एकल सहसंयोजक बंध डिनोटेट कर दिया था, बता दिया था कि इसकी अब एकल सहसंयोजक जो बंध है इसकी परिभाषा क्या बनी है। इसकी परिभाषा बनी है कि जब समान प्रकार के परमाणु या अलग अलग प्रकार के परमाणु क्या करें, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करें। एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा जो भी बंध बनेगा एकल सहसंयोजक बंध बनेगा। अब ये एकल सहसंयोजक बंध बन गया है, ठीक है। अब तो ये हो गई समान प्रकार के परमाणु की बात। भाई अब इस डेफिनेशन में भी तो आ रहा है ना कि डिफरेंट प्रकार के परमाणु। तो हमने देखो एक ले लिया हाइड्रोजन का देखा भाइटम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे ही मैं लेती हूँ क्लोरीन, क्या लेती हूँ, क्लोरीन। ये मैंने क्लोरीन ले लिया। इस क्लोरीन के भाइटम कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। हाइड्रोजन के भाइटम कोश में एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही क्लोरीन जो होता है इसके भाइटम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब क्या है, ये भी स्थायित्व चाहेगा, हाइड्रोजन भी स्थायित्व चाहेगा, क्लोरीन भी स्थायित्व चाहेगा। अब ये स्थायित्व चाहेंगे तो मतलब इलेक्ट्रॉन की इनको साझेदारी करनी पड़ेगी। अब क्या है, जैसे हाइड्रोजन के भाइटम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। जैसे इसने हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी तो अब हाइड्रोजन के भाइटम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 हो गए। तो मतलब इसने अपना डबलेट द्विलक पूरा कर लिया और ये स्थायित्व प्राप्त हो गया। सही बात है ना। अब ऐसे ही देखो क्लोरीन के खुद के पास भाइटम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। यदि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स खुद के ही थे ना भाइटम कोश में, अब यदि ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले, साझेदारी कर ली, तो अब देखो इस क्लोरीन के भाइटम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देखो 2 4 5 6 7 और 1 8 हो गए। मतलब क्लोरीन ने क्या कर लिया, अपना अष्टक पूरा कर लिया। अष्टक पूरा करना मतलब उसने नोबल गैस की तरह बिहेवियर कर लिया। मतलब उसने अपने भाइटम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन्स रख लिया। 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने का ही मीन्स होता है कि इस क्लोरीन का स्थायित्व पूरा हो गया है। अब इसने स्थायित्व पूरा करा मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब एकल सहसंयोजक बंध का निर्माण हो गया है। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू है। तो डेफिनेशन अपनी बनी थी वो सही बनी थी। क्या था, जब समान प्रकार के परमाणु, देख लो H2 बन गया, यहाँ से देखा तो बना HCl बन गया हमारा। जो समान प्रकार के परमाणु या अलग अलग प्रकार के परमाणु आपस में क्या करें, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू जो बनने वाला बॉन्ड था वो कोवलेंट बॉन्ड था। अब भाई जितना इलेक्ट्रॉन की वो शेयरिंग करेगा उसके थ्रू उतना ही बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। अब इसने हाइड्रोजन जो आपके हाइड्रोजन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी थी तो आपका सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन समान प्रकार के परमाणु हो गया। अलग अलग प्रकार में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी तो भी सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है ना। ये तो डेफिनेशन बन गई हमारी एकल सहसंयोजक बंध। अब आता है आपका द्विसहसंयोजक बंध। द्विसहसंयोजक बंध का मतलब ही डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है इसकी डेफिनेशन क्या बन रही है कि मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। जैसे कि देखो द्विसहसंयोजक बंध। द्विसहसंयोजक बंध का मतलब है, द्वि का मतलब 2, सहसंयोजक मतलब साझेदारी करना, इलेक्ट्रॉन्स की बंध का मतलब बंध का निर्माण करना है। 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा बनने वाला बंध ही कौन सा कहलाता है, अपना द्विसहसंयोजक बंध कहलाता है। जैसे कि ऑक्सीजन जो होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना बना है, 8। कितना बन गया बेटा एटॉमिक नंबर, 8 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p क्या हो गया, 6 हो गया। इसके भाइटम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 6 इलेक्ट्रॉन्स का मींस क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6। ऐसे एक और ऑक्सीजन आएगी, समान प्रकार के परमाणु होंगे बेटा। ये इलेक्ट्रॉन की क्या कर देंगे, शेयरिंग करेंगे। समान प्रकार के परमाणु है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी। इसमें ये पहला ऑक्सीजन है, ये अपना दूसरा ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन के भाइटम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 हैं। इस वाले ऑक्सीजन के भी भाइटम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। यदि 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दे,
ये करके देख लो। अब इस ऑक्सीजन के बाइटम कोश में खुद के पास ही 6 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, पर तो देखो 2 4 6 और 2 8 हो गए ना। इसके पास खुद के तो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे और दूसरे वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो मतलब इसके बाइटम कोश में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब क्या होता है? इसने उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस की तरह बिहेवियर कर लिया है। ऐसे अभी दूसरा ऑक्सीजन है, ये भी अपने दूसरे वाले के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू कितने बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं इसके बाइटम कोश में। अब बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है, 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है? डबल द्वि सह संयोजक बंध का निर्माण हो गया है। तो द्विसह संयोजक बंध की परिभाषा क्या होती है? जब परमाणु 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करें तो साझेदारी के द्वारा बनने वाला जो बंध है वही कौन सा होता है? द्विसह संयोजक बंध होता है। ये जो द्विसह संयोजक बंध होता है इसमें एक सिग्मा बंध होता है और एक कौन सा बंध हो जाता है? आपका पाई। ये बात में स्टडी करेंगे इसके बारे में। अब आता है त्रिसह संयोजक बंध। द्विसह संयोजक में एग्जांपल क्या है अपना? ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में लिखा जाता है उसे। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही थी? 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही थी। बनने वाला बंध भी कौन सा था? द्विसह संयोजक बंध था, है ना। अब आता है इसका त्रिसह संयोजक बंध। त्रिसह संयोजक बंध। त्रिसह संयोजक बंध का मतलब ही नाम से पता चल रहा है, त्रि मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा जो बनने वाला बंध ही है वो कौन सा आपका? त्रिसह संयोजक बंध है। जैसे कि नाइट्रोजन लिया मैंने, N2 की फॉर्म में लिखा जाता है। नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन है, ये रहा नाइट्रोजन। इसके बाइटम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने हैं? 5। ये तो पहला नाइट्रोजन हो गया। ऐसे ही मैं दूसरा नाइट्रोजन लेती हूँ, इसके भी बाइटम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। देख लो, दिख रहा है आराम से। पहले नाइट्रोजन के बाइटम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे वाला जो नाइट्रोजन है इसके भी बाइटम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब भाई ये भी स्थायित्व चाहिए भाई, हर कोई स्थायित्व चाहता है, तो ये नाइट्रोजन भी तो स्थायित्व चाहेगा। अब ये स्थायित्व चाहे तो चाहे कैसे? 5 इलेक्ट्रॉन्स है। स्थायित्व चाहने के लिए उत्कृष्ट गैस के या नोबल गैस की तरह बिहेवियर करने के लिए, नोबल गैस का मतलब समझते हो क्या चीज है? नोबल गैस का मीन्स होता है कि उसके बाइटम कोश के अंदर कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो फिर अष्टक पूरा हो जाएगा। और अष्टक पूरा हो गया, नोबल की गैस की तरह उसने बिहेवियर कर रहा है, तो स्थायित्व तो अपने आप ही हो रहा है। तो ये नाइट्रोजन जो है इसके बाइटम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब स्थायित्व चाहने के लिए मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने के लिए साझेदारी करेगा। अभी साझेदारी करे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करे? 3 इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि उसके पास खुद के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। यदि ये दूसरे वाले नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ले तो अब देखो इस नाइट्रोजन के बाइटम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 5 तो ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे, तो 5 और 3 कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो मतलब इसने अपना स्थायित्व पूरा कर लिया। ऐसे ही दूसरा नाइट्रोजन है, दूसरा नाइट्रोजन भी क्या कर रहे? 5 तो इसके खुद के पास है, 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे, तो बनने जो ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रही है तो साझेदारी के द्वारा बंध का निर्माण हुआ है। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की। देखो इस नाइट्रोजन ने इससे 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए और इस वाले नाइट्रोजन ने दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन से कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स लिए और 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बढ़ने वाला बंध ही आपका कौन सा है? त्रिक या त्रिक सह संयोजक बंध होता है। त्रिसह संयोजक बंध का मीन्स क्या हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी के द्वारा बनने वाला ये बंध कौन सा कहलाता है? त्रिसह संयोजक बंध कहलाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।